नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस्कॉर्ट। आज की डेट में पत्रकारों को फील्ड में काम करना बिल्कुल भी आसान नहीं रह गया है। महाराष्ट्र से हमारे पास एक फ़ोन आया जिसमें एक अखबार के मालिक ने पूछा कि उनको लगातार धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने कुछ भू माफियाओं के खिलाफ खबर की थी और जिस पत्रकार ने वो खबरें कलेक्ट की थी उसको फर्जी मुकदमों में फंसा दिया गया। अब उनको भी फंसाने की तैयारी है। तो ऐसे में वो क्या करें? तो यदि अगर ऐसा होता है, फील्ड में पत्रकारों के साथ ये नॉर्मली होता है, जब वो किसी के खिलाफ खबर करते हैं तो वो उसकी जान के दुश्मन तक बन जाते हैं। तो ऐसे में सबसे पहले ये करना चाहिए कि आपको जानना चाहिए भारतीय प्रेस परिषद के बारे में, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। अगर आप गूगल पर डालेंगे तो आपको ये उसके बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन 4 जुलाई 1966 को हुआ था और इसीलिए हुआ था कि अगर कभी कोई पत्रकार, अखबार या प्रेस की स्वतंत्रता को बाधित करे, धमकी दे, उत्पीड़न करे तो उसकी शिकायत उसके जरिए की जा सके। इतना ही नहीं, अगर कोई अखबार या मीडिया भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन करते हुए नागरिकों को परेशान करे तो उनके खिलाफ भी यहाँ पर शिकायत की जा सकती है। इस प्रोसीजर को आपको पूरा जानना चाहिए। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में साफ साफ लिखा है, धमकी, हमले या उत्पीड़न के जरिए समाचारों को एकत्रित करने या उनको प्रसारित करने, उनके प्रचार प्रसार में सहायक सेवाओं को देने से इनकार करने को प्रेस की स्वतंत्रता का हनन माना जाएगा। चाहे ये काम राज्य सरकार करे, केंद्र सरकार करे, कोई संगठन करे या कोई व्यक्ति, इसे अपराध माना जाएगा। इसके खिलाफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में शिकायत की जा सकती है। कंप्लेंट का प्रोसीजर हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। आप वहां पर इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको एक लेटर ड्राफ्ट करना चाहिए जो कि आपको प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, वो हमेशा एक पूर्व न्यायाधीश होते हैं, उनके नाम से आपको वो चिट्ठी लिखनी चाहिए। उसमें आपको पूरा ब्यौरा मेंशन करना चाहिए कि किस तरह से आपको धमकियां मिल रही हैं और आपके पास क्या फैक्ट्स हैं, जितने भी सबूत हैं। और अगर आपने वो अखबार में छापे हैं तो उस अखबार की कटिंग, अगर आपने उसे यूट्यूब पर चलाया है यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, तो आपको उसकी डिजिटल क्लिपिंग्स रखनी चाहिए और उसको अटैच करना चाहिए। उसके बाद जो भी व्यक्ति आपको प्रताड़ित कर रहा है या कुछ भी परेशानी दे रहा है, उसका पूरा ब्यौरा उसमें लिख सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी, केवल प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को सूचित कर देना काफ़ी नहीं है। तो जब आप ये चिट्ठी लिखें तो उस चिट्ठी के एंड में आप कॉपी 2 ज़रूर करिए। कॉपी 2 यानी कि ये पत्र जो है केवल प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के पास ही नहीं जा रहा, बल्कि आप उसमें और भी अथॉरिटीज़ को शामिल कर रहे हैं। सबसे पहले आपको लिखना चाहिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। फिर आप उसमें पुलिस प्रशासन को इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे डीएम है या डीसी होता है। उसके बाद एसपी और आपके जो थाने का है एसएचओ या फिर आपके यहाँ जो भी उसको कहते हैं, तो आप उसको भी वहाँ पर मेंशन कीजिए। तो कॉपी 2 में आप जितने लोगों को शामिल करेंगे तो ये उनको पता चलेगा कि ये शिकायत एक बड़े लेवल पर की गई है। इसी के साथ साथ आपको हमेशा, आपने सुना होगा यूनिटी इज स्ट्रेंथ, तो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर भी होना चाहिए। जैसे लोकल में स्थानीय प्रेस क्लब होते हैं तो आप प्रेस क्लब का सदस्य बन सकते हैं और आपके जो साथी हैं वो एक साथ मिलकर इस बात को उठा सकते हैं। तो इस तरह से आपको प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में शिकायत करनी चाहिए और उसको बड़े लेवल पर स्प्रेड करना चाहिए। मेरा एक अलग से सुझाव है कि आप भारतीय प्रेस परिषद यानी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में और विस्तार से जानिए। वहाँ पर जाकर आप ज़रूर पढ़िए, गूगल में से सर्च कर सकते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको अपने अधिकार भी मालूम चलेंगे। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या पत्रकारों के लिए गाइडलाइंस दी हैं वो भी आपको मालूम चलेंगी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।